बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 2.4 सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। आज हमने जिस टेक्निक के बारे में पढ़ना है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। आप सबको पता है कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ शॉर्ट के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग हमने इस चैप्टर को देखना है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की आज डिटेल से बात करते हैं। बेसिकली ये है क्या, एक सेपरेटिंग प्रोसेस है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। डेफिनेशन अगर कहीं पे आ जाए, आप क्या लिखोगे, इट इज अ टेक्निक in which solute can be separated from solution। एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें से हम सोल्यूट को सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन से। बेटा आप सबको पढ़ा है, आपने पीछे पढ़ा है सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब हम किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड कर देते हैं वो सॉल्यूशन बन जाता है। जिस तरह सिंपल सी एग्जांपल, आप पानी के अंदर चीनी मिला दो, सॉल्यूशन बन गया। जिस तरह पानी के अंदर नमक मिला दो, सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन क्या होता है सबको पता चल गया। कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं, बाय शेकिंग द सॉल्यूशन विद अ सॉल्वेंट। हमने एक सॉल्यूशन को एक सॉल्वेंट के साथ शेक करना है, हिलाना है। इन विच सोल्यूट इज मोर सॉल्युबल, जिसमें हमारा जो सोल्यूट है जो हम सेपरेट करना चाहते हैं वो ज्यादा सॉल्युबल हो, एंड द एडेड सॉल्वेंट डज नॉट मिक्स विद सॉल्यूशन। और एक और बात ख्याल रखनी है कि जो हमारा एडेड सॉल्वेंट है, जिस सॉल्यूशन के अंदर हम जो सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं वो सॉल्यूशन के अंदर मिक्सिबल ना हो, उसके अंदर मिक्स ना हो। अगर मिक्स हो गया तो हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। यहाँ पे जरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट्स की तरफ आते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट के जो सॉल्वेंट हमने ऐड करना है सॉल्यूशन के अंदर, उसकी प्रॉपर्टीज कौन सी होनी चाहिए, उसके अंदर कैरेक्टर्स कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहले जी, इट शुड इनमिसिबल विद सॉल्यूशन। ये सबसे पहले क्या होना चाहिए, इनमिसिबल होना चाहिए। इनमिसिबल का मतलब है कि मिक्स नहीं होता, डज नॉट मिक्स। अगर ये सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो गया तो बेटा हम सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरे कैरेक्टर की बात करें, सोल्यूट इज मोर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, कि हमने जो सोल्यूट अलग करना है सॉल्यूशन में से वो सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होना चाहिए। थर्ड कैरेक्टर की बात करें तो इट शुड नॉट डिसॉल्व इम्प्योरिटीज, कि हम जो सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो इम्प्योरिटीज को अपने अंदर डिसॉल्व ना करें। बेटा सिंपल सी बात है, हम चाह रहे हैं कि हमारा जो सोल्यूट है वो सेपरेट हो जाए सॉल्यूशन से। कैसे करेंगे, उसके अंदर एक सॉल्वेंट ऐड करेंगे। अब जाहिर है वो सॉल्वेंट अगर सोल्यूट को अपने अंदर ऐड करेगा तभी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं सोल्यूट को। अगर हमारा सॉल्वेंट जो है मिक्सिबल ना होगा तभी कर सकते हैं। और तीसरी बात, वो अपने अंदर इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व ना करे, क्योंकि अगर वो अपने अंदर इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व करता है तो हमारे लिए फिर मुश्किल होगा जब हम सेपरेट करेंगे सोल्यूट को। आगे जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की तरफ आते हैं हम, कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस है, जो टेक्निक है, इसमें क्या क्या फैक्टर्स होना चाहिए। अभी हम प्रोसेस की बाद में बात करेंगे। तो इट इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। बेसिकली ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम का आपको पता है मतवाजन, दोनों तरफ इक्वल, बहुत अच्छे से 9th में पढ़ा। नंबर 2, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ के थ्रू वर्क करता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है अभी हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। नंबर 3, यूजफुल फॉर वोलेटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड। तो बेसिकली ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड के लिए। वोलेटाइल बेटा पहले पढ़ चुके हो क्या होता है, वो वाले सॉलिड जो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। थर्मली अनस्टेबल, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं अगर उनको हीट प्रोवाइड की जाए तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं, मतलब उनकी शेप डिस्टॉर्टेड हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इट कैरिड आउट इन सेपरेटिंग फनल। बेटा ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है ये एक सेपरेटिंग फनल के थ्रू किया जाता है। आगे जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है पेपर में। क्या है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ? द सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, कि आपका जो सोल्यूट है वो अपने आप को दो लिक्विड्स के अंदर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है इन अ कांस्टेंट रेशो, एक कांस्टेंट रेशो, मतलब इसकी जो रेशो है डिस्ट्रीब्यूट करने की वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड। इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कितना सोल्यूट ऐड कर रहे हो, उसकी जो रेशो है वो हमेशा वो कांस्टेंट रहेगी। एग्जांपल के साथ समझते हैं जी। बेटा ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर ये एक सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट ऑलरेडी ऐड है, दूसरा हमने सॉल्वेंट ऐड कर दिया। क्या होगा कि यहां से सोल्यूट
इस सॉल्वेंट के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर भी डिसॉल्व हो रहा है। अब लेट्स सपोज हमने 10 ग्राम सोल्यूट ऐड किया, तो हुआ ये कि 2 ग्राम इधर और 8 ग्राम नीचे सोल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड हो गया। अब अगर हम इनकी रेशो निकालें तो वो रेशो बनती है 1:4। हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात की कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो ये कहता है कि जो हमारा सोल्यूट है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि उसकी रेशो क्या रहेगी, कांस्टेंट चेंज नहीं होगी। अब लेट्स सपोज हम दूसरा बीकर लेते हैं, इस बीकर के अंदर भी सॉल्यूशन है और सॉल्वेंट है, हम इसके अंदर 100 ग्राम सोल्यूट ऐड करते हैं। बेटा जब 100 ग्राम सोल्यूट इसके अंदर ऐड किया तो हुआ ये कि जो 20 ग्राम जब हमने ऑब्जर्व किया तो 20 ग्राम ऊपर और 80 ग्राम नीचे, और इसकी जब हमने रेशो को देखा तो वो भी 1:4। तो बात बताने का मकसद ये कि जो सोल्यूट अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, इस तरह से अपने आप को पार्टीशन करता है कि उसकी जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगी, आप जितना मर्जी सोल्यूट ऐड करवा लें। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का है इसमें ये हमें एक कांस्टेंट देता है जिसको हम KD के नाम से कहते हैं, या इसको डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट एंड इट्स वैल्यू इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन इन सॉल्वेंट, कि जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो सॉल्वेंट के अंदर क्या है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन के अंदर इसकी कंसंट्रेशन थी वो क्या थी। तो बेटा ये तो हो गया थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा, कि जी इधर डेफिनेशन की तरफ आए कि डेफिनेशन क्या है आपने अच्छे से देखा, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑफ सॉल्वेंट, जो हमने सॉल्वेंट ऐड करना है वो आपने अच्छे से देखा, उसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये आपने अच्छे से देखा, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है ये आपने अच्छे से देखा। तो अब थोड़ा सा बेटा हम पढ़ेंगे इसके प्रोसेस को कि ये प्रोसेस असल में होता किस तरह से। तो अब प्रोसेस की बात करें तो बेटा एक हम सेपरेटिंग फनल लेते हैं, उस सेपरेटिंग फनल को एक स्टॉपर के थ्रू हम बंद कर देते हैं। हमें पता है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा, तो सेपरेटिंग फनल में सबसे पहले हम अपना सॉल्यूशन लेते हैं, ये वो वाला सॉल्यूशन जिसके अंदर हमारा सोल्यूट है, जिस सोल्यूट को हम सेपरेट आउट करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हम बाहर निकालें। आपकी बुक की बात करें तो आपकी बुक में 2 एग्जांपल दी है, ईथर एक्सट्रैक्शन की और कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक्सट्रैक्शन की आयोडीन के थ्रू। तो ईथर एक्सट्रैक्शन की हम बात कर लेते हैं, तो ये बेटा एक्वस लेयर, लेट्स सपोज हुआ ये कि हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया, वो डिसॉल्व कर लिया एक्वस लेयर। तो ये वाला जो आपको डॉटेड नजर आ रहा है ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारा सोल्यूट है, ये डिसॉल्व हो गया इस एक्वस वाटर, एक्वस बोलते हैं वाटर को, एक्वस की लेयर के लिए। हम चाहते हैं कि हम इसको सेपरेट कर लें। अब सेपरेट किस तरह करेंगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू, उसके प्रोसेस की हम बात करने लगे। तो बेटा इसके अंदर सोल्यूट भी है, इसके अंदर सॉल्वेंट भी है, तो ये हो गया सोल्यूशन। हमने पढ़ा कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं कि वो वाला जो सोल्यूशन है इसके अंदर एक सॉल्वेंट ऐड करें, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने पढ़ी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होनी चाहिए। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। तो ये एक लेयर बन गई सॉल्वेंट की, ये जो ब्लू वाली बेटा आपको नजर आ रही है ये लेयर सॉल्वेंट की, और ये जो ब्लैक वाली नजर आ रही है ये लेयर सोल्यूशन की। अब हम क्या करेंगे, अब ये दोनों एक दूसरे के अंदर इमिसिबल है बेटा, जिस तरह वाटर और आयल एक दूसरे के अंदर इमिसिबल है, या पहले ही पढ़ चुके हो कि दोनों एक दूसरे के अंदर इमिसिबल है। यहाँ पे सेपरेटिंग फनल के अंदर जब हम सॉल्वेंट को सोल्यूशन को ले लेंगे, इनको बहुत अच्छी तरह से हम शेक करेंगे, हिलाएंगे। जब इसको हिलाते रहेंगे तो होगा क्या कि यहाँ से सोल्यूट जाके डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा इस वाली लेयर, और कुछ देर के बाद यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा। और बेटा आप पढ़ चुके हो कि यहाँ पे जो सोल्यूट है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के थ्रू अब इसको डिवाइड कर लेगा सोल्यूशन के अंदर खुद को और सॉल्वेंट के अंदर। फिर हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे, क्या होगा कि इन दोनों की लेयर अलग अलग हो जाएगी। फिर क्या होगा कि इस लेयर को हम किसी बर्तन में, किसी बीकर में यहाँ से एक लेयर को अलग कर लेंगे, यहाँ से थोड़ी सी ओपनिंग होती है,
थोड़ा सा इसको खोलेंगे नीचे आना शुरू हो जाएगा नीचे। जैसे ही यहाँ पे ये लेयर खत्म हुई हम यहाँ बंद कर देंगे। तो हमने दोनों लेयर्स को अलग-अलग कर लिया। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बीकर, इसके अंदर हमारे पास है एक्वस लेयर, ये हमारे पास दूसरा बीकर, इसके अंदर हम ये ब्लू वाली लेयर सॉल्वेंट की लेयर ले लेते हैं। अब इस सॉल्वेंट की लेयर को थोड़ा सा हम हीट करेंगे तो ये एवापोरेट हो जाएंगे और यहाँ पे सोल्यूट जो होगा वो बच जाएगा। अब बेटा यहाँ पे कुछ चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, वो ये कि यहाँ पे जो हमने सॉल्वेंट लेना है वो थोड़ी मिकदार में लेना। उसकी वजह क्या कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के थ्रू काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि आप चाहे सॉल्वेंट जितना मर्जी ले लो, चाहे सोल्यूट जितना मर्जी ले लो, वो अपने आप को कांस्टेंट रेशियो में ही डिवाइड करेगा। तो अगर हम सॉल्वेंट थोड़ा लेंगे वो तब भी सोल्यूट उतना डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्वेंट ज्यादा लेंगे तब भी सोल्यूट उतना डिसॉल्व हो रहा है। तो अगर सॉल्वेंट कम लेंगे फायदा ये होगा कि सोल्यूट ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट की अमाउंट तो कम है। बेटा अगर सॉल्वेंट ज्यादा ले लोगे तो क्या होगा कि हमारे पास जो सोल्यूट है वो उसमें फिर उतनी ही मिकदार में डिसॉल्व होगा, लेकिन हमें लगेगा कि जो सोल्यूट है वो कम डिसॉल्व हो रहा है। बेटा आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ रहा है। तो अपने लेक्चर्स की तरफ दोबारा आते हैं। बेटा हमने क्या किया कि यहाँ पे सॉल्यूशन को लिया, सॉल्वेंट को ऐड किया, अच्छी तरह से शेक किया, सोल्यूट की कुछ मिकदार सॉल्वेंट में ऐड हो गई, इन दोनों लेयर्स को अलग-अलग कर लिया। अब ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये जो हमने अभी एक दफा किया, इस प्रोसेस को बार-बार रिपीट किया जाए। रिपीट करने की वजह ये कि भाई एक दफा ये प्रोसेस किया तो लेट्स सपोज यहाँ पे 10 ग्राम था हमारा सोल्यूट, एक दफा प्रोसेस किया तो 2 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर अलग कर लिया, फिर अगली दफा किया फिर 2 ग्राम, क्योंकि रेशियो तो कांस्टेंट रहेगी ना बेटा जी, कांस्टेंट रहेगी। तो रेशियो तो कांस्टेंट है 2 ग्राम, फिर अगली दफा किया फिर 2 ग्राम, फिर अगली दफा किया फिर 2 ग्राम, तो 5 दफा प्रोसेस किया तो सारा 10 ग्राम सोल्यूट इस एक्वस लेयर से इस सॉल्वेंट में आ गया। तो इस तरह से इस प्रोसेस को बार-बार किया जाता है। अब ये थी हमारी ईथर एक्सट्रैक्शन एक ऑर्गेनिक लेयर की। आयोडीन की एक और एग्जांपल है बेटा, वो आप खुद से पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये था हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उर्दू लिटरेचर स्काई।